आऊज़ बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों को पीएमएस का जो आज पेपर 2025 बारोज़ हफ्ता 18 तारीख 2025 यानी 18 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ है वो मेरे नोट्स में से सारा आया है। आज की वीडियो में उन एसेस को डिस्कस करेंगे, ये ऐसे किन थीम्स में से आया है और किस एंगल से वो पूछ रहे हैं। तो आज इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। एक और दूसरी बात, आपने स्क्रीन को लाजमी जूम करना है ताकि आपको एसेस अच्छे तरीके से नज़र आ सके। एक बात और दूसरी बात, आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक करना है ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। आपको मज़ीद बता दूं, पीएमएस, सीएसएस और तहसीलदार के तमाम लेक्चर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वो लेक्चर्स भी आपको मिल सकें। अब बात करते हैं इंग्लिश ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स में से आए हैं। आपको बता दूं, इंग्लिश ऐसे वुमेन, एजुकेशन, करंट अफेयर्स, सोशल इवल्स, साइंस के मसाइल पर, मज़ीद आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ और रेगुलेशन ऑफ पावर जैसे थीम में से आया है। आपको ये भी बता दूं, आज का ऐसे का पेपर देखकर ये देखने में आया है कि ये पेपर बहुत ही इजी था। अगर आपने 60% भी तैयारी की थी तो आपका पेपर 100% गारंटी के साथ क्लियर हो सकता था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी ही नहीं की तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो उनके लिए भी सिर्फ उनकी कामयाबी और हदायत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मज़ीद उनको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए जी। अब बात करते हैं जी, सबसे पहले जो ऐसे है इसमें अगर थीम देखें तो फीमेल एजुकेशन का थीम पाया जा रहा है। ठीक है, मज़ीद भी है, लेकिन सबसे पहले थीम को आप देखें कि थीम कौन सा है। आगे देखें दूसरे में कौन सा है, ये तो मेरे ऐसे में से नहीं है लेकिन फर्स्ट है। तीसरा ये सोशल मीडिया पर है। ठीक है, ये थीम मैं आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ कि ये थीम मेरे नोट्स में से क्लियर हुए हैं। अगर मुकम्मल ऐसे की बात करें तो मुकम्मल ऐसे को जब स्टूडेंट ने ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी है तो तब क्लियर होते हैं। मतलब उन्होंने अगर मेरे नोट्स ख़रीदे हुए थे तो आपको बता दूं कि मैंने उनको कहा था अपने नोट्स के लिए कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी, रफ आउटलाइन बनानी है, उसके मुताबिक आपने नीट आउटलाइन बनानी है और उसी के मुताबिक आपने ऐसे लिखना है। ग्लोबलाइजेशन में कितनी बार कह चुका हूँ, आइडियल गवर्नेंस ये भी कितनी बार मैं कह चुका हूँ। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी ये तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन इनटॉलरेंस ये ऐसे मेरे नोट्स में से है। ठीक है, ये थीम थे जो कि मैंने करवाए हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं 6 ऐसे दूंगा, 600 ऐसे क्लियर होगा और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे के कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे और लिटरेरी ऐसे में एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे तो डिस्क्रिप्टिव थे और कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे थे। तो कुछ जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे थे वो भी तकरीबन तकरीबन स्टांस देना था सिर्फ स्टूडेंट ने, बाकी बॉडी पैराग्राफ में वही चीज़ें आ रही थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से मेरी बात पिक कर ली होगी। अब एक अहम बात बता दूं कि अगर आप लोग सीएसएस, पीएमएस और तहसीलदार के एसए की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को टॉपिक वाइज तैयार करें। टॉपिक वाइज आपने मटेरियल ऐसे तैयार करना है कि मतलब आपको बता दूं कि मैंने वूमेन पर 5 इफेक्ट लिखे हैं, 5 में से आपने कितने उठा के लिखने हैं, सिर्फ 3। ठीक है, और 5 ही मैंने कोजेज लिखे हैं, 5 में से आपने 3 उठा के लिखने हैं। 5 ही मैंने लिखे हैं जी तकरीबन सॉल्यूशंस और उनमें से आपने 3 उठा के लिखने हैं। ये पीएमएस के लिए हैं। सीएसएस के लिए मैंने पॉइंट्स 7 लिखे हैं, 7 में से आपने 5 लिखने हैं और उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिख देनी है। उन्हीं के मुताबिक आपने क्या लिखना है जी, इंट्रोडक्शन, और उन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है,
اور جو چیز آپ نے اوپر آؤٹ لائن میں لکھی ہے اس پیراگراف کو آپ نے مکمل بیان کرنا ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ سیشن میں ٹریننگ دیتا ہوں اور نوٹس میں مٹیریل میں پرووائڈ کرتا ہوں. یہ ایک سیلف طریقہ ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے, آپ کو بتا دوں اس طرح ایسے صرف اور صرف 6 ماہ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف 2 ماہ میں تیار ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگ میرے نوٹس اور کلاسز لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ایسے کا پیپر پاس ہو جائے گا. اگر آپ لوگ میری کلاسز لینا چاہتے ہیں, نوٹس لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اور اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی سر رٹا نہیں چلتا سی ایس ایس میں, آپ کو بتا دوں کہ میں نے کون سا رٹے والا سسٹم کہا ہے. یہ سیلف طریقہ ہے. آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ریلیونٹ اٹھا کے لکھنی ہے, آپ نے کون سا سیم ٹو سیم وہی اٹھا کے لکھنی ہے, نہیں. آپ نے 7 میں سے صرف 5 کی پوائنٹ اٹھا کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, جو موسٹ ریلیونٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کوٹیشن اور فیکٹس اگر آپ یہ کہیں تو سر جی یہ بھی رٹا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں پھر فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن بھی پھر رٹا ہے. ہاں, جو آپ نے جملہ لکھا ہے وہ بھی رٹا ہے, کیونکہ حروف تہجی کے الفاظ تو وہی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. آپ کو بتا دوں رٹے سے وہ مراد یہ لیتا ہے کہ آپ رٹا تو لگا رہے ہیں لیکن ارریلیونٹ چیز کا لگا رہے ہیں. یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہوتا. آپ کو بتا دوں شروع میں آپ نے صحیح لکھا ہے, ایسے اینڈ سے آپ نے غلط لکھا ہے, تو اس وجہ سے وہ فیل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں میٹا نے اور سی ایس ایس کوالیفائر ٹیچروں سے یہ ایسے کے نوٹس پاس شدہ ہیں. میٹا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے 80+ نمبر دیے ہیں میرے نوٹس پر. اور سی ایس ایس کے کرائٹیریا کے مطابق جو چیزیں ہیں, جو چیزیں مانگتا ہے سی ایس ایس کا ایگزامینر, وہ چیزیں وہ ریکوائرمنٹ لکھ کر اسے چیک کروائیں گے, تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ میرا ایسے کتنا ہیلپ آؤٹ ہے. تو اس نے پھر بھی 80 نمبر دے دیے ہیں. اگر آپ لوگ میرے نوٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, اور اگر آپ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی موسٹ ویلکم, اور اگر ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں پھر بھی موسٹ ویلکم, اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اگر کوئی سوال ہے, کنفیوژن ہے, تو آپ لوگ پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس اپ نمبر پر. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ان سے ایسے ہیں ان میں 600 ایسے بھی کلیئر ہوتا ہے, اور سب سے اہم بات کہ انہی میں سے ریپیٹڈ بھی ایسے کا تھیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان سے باہر سی ایس ایس پی ایم ایس اور تحصیلدار کا پیپر گیا ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ صرف ٹاپک وائز چیزوں کو تیار کر کے جائیں, باقی محنت کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان بائندہ باد.